जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी कहीं जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं और किस्मत आजमाने के लिए शेयर मार्केट में पैसा लगाया था, स्पेशली आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा लगाया था दोस्तों, जब यहाँ पे पैसा लगाने जाते हैं तो एक वार्निंग आती है। 90% लोग यहाँ पे ऑलरेडी लॉस खाते हैं, फ्यूचर खराब कर देता है, किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं छोड़ता है, फिर आप उस लॉस को पूरा करने के लिए और ज्यादा लॉस करने लग जाते हैं। अगर आपने भी एफएनओ के अंदर काम किया था तो दोस्तों टर्नओवर की आपने भी बात सुनी होगी कि टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करना होता है, इस टर्नओवर के हिसाब से टैक्स देना होता है, कौन सी आईटीआर का फॉर्म भरना होता है और कब हमें किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करनी है, लगभग सभी ब्रोकर्स आपको सेम की सेम रिपोर्ट देते हैं। बात करते हैं जीरोधा की, तो दोस्तों ये अलग अलग शीट आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एफएनओ की टर्नओवर से रिलेटेड काफी तरह की जानकारी देने वाले हैं। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन है, लॉस हो गया है तो आईटीआर को ड्यू डेट से पहले भर देंगे तो आपका ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नुकसान में ज्यादा नुकसान ना खाएं दोस्तों, आगे की 2-3 साल में कोई प्रॉफिट होता है तो इस लॉस का फायदा तो कम से कम आप उठाएं। तो किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड, लॉस कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड चाहिए तो आप हमें कॉल मैसेज व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए फ्यूचर एंड ऑप्शन, एफएनओ और टर्नओवर से रिलेटेड काफी तरह के जो डाउट क्वेरी क्वेश्चंस हैं जान लेते हैं। तो टर्न ओवर कैसे काउंट करनी होती है, आप सब लोगों ने अगर शेयर मार्केट के अंदर सुना होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, इंट्राडे होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, आईपीओ होता है, डिविडेंड होता है। तो इन सभी चीज़ों की जो रिपोर्ट है वो आपके टैक्स रिपोर्ट, टैक्स पी&एल, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में हो जाती है। आज हम आपको जीरोधा का, हालांकि सारे के सारे ब्रोकर लगभग सेम रिपोर्ट देते हैं और आप भी कभी भी इन फ्यूचर में कोई रिपोर्ट डाउनलोड करें तो एक्सेल की शीट में ही करें। हालांकि आपका जो टर्नओवर है वो ऑटोमेटिक ही आ जाता है, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है तो आपको आज कैलकुलेशन करके भी बताएंगे। इनकम टैक्स का एक रूल है, 1 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर होने पर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पहले आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती है, उसके बाद ही आपकी आईटीआर 3 का फॉर्म जाता है। लेकिन अब एक और रूल है, अगर 95% से ज़्यादा आपकी सेल और परचेज अदर देन कैश में है तो इस 1 करोड़ की लिमिट को बढ़ा करके 10 करोड़ रुपए कर दिया है। तो आप ये मान के चलें कि 10 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर पर आप लोगों को ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक और रूल है दोस्तों, लास्ट ईयर अगर सेक्शन 44AD परजम्पटिव टैक्सेशन में आप गए थे, जहां अपनी ऑनलाइन सेल का 8% या कैश सेल का कम से कम 8% प्रॉफिट दिखाया था और इस साल इससे कम दिखा रहे हैं, तब आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट करवानी पड़ सकती है। अब दोस्तों एक तो ट्रेड वाइज एग्जिट है, इसके अंदर आपके सारे के सारे ट्रेड आ जाएंगे। ये देखिए इक्विटी इंट्राडे, अभी इंट्राडे के बारे में हम बात नहीं करेंगे। और थोड़ा सा अगर आप नीचे आ जाएंगे तो इंट्राडे के बाद दोस्तों आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाली जो आती है वो आ जाएगी। यहां पर ये देखिए अब आपका आ गया है इक्विटी शॉर्ट टर्म, इसके बाद में लॉन्ग टर्म आ जाएगा। लेकिन हमारी वीडियो का मेन जो मुद्दा है वो एफएनओ है। ये नीचे देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो बहुत सारे लोगों का फ्यूचर बर्बाद करके भी रख देता है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे पीरियड देखिए, आपका 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31/3/2026 वाला जो पीरियड है, उसी पीरियड की आपको यहाँ पे टर्नओवर देखनी है, ऑडिट देखनी है। अब दोस्तों फ्यूचर अलग होता है, ऑप्शन अलग होता है। ये देखिए ऑप्शन जो है आपका, उसका आपका प्रॉफिट जो हुआ है ये देखिए माइनस में आ रहा है, फ्यूचर जो हुए हैं उसका प्रॉफिट अगर होता तो यहाँ पे आ जाता। अब ये देखिए टर्नओवर ब्रेकडाउन, कि आपकी टर्नओवर फ्यूचर की तो है 25,810 रुपये, मतलब ऑप्शन की, और टर्नओवर की इतनी है, और नीचे आपके ये चार्जेस दिए हैं। ये सारे के सारे चार्जेस आप अपनी आईटीआर 3 के अंदर एज ए एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं। अब सर हमें तो यहाँ पे टर्नओवर सीधी दे दी है, ये रही 25,810 रुपये, लेकिन इन्होंने निकाली कैसे, वो कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों ये ऑप्शन हो या फ्यूचर हो, यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी शेयर का नाम आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगी, बाय वैल्यू आ जाएगी, सेल वैल्यू आ जाएगी, और प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों प्रॉफिट और लॉस दोनों को जोड़ना है, जोड़ने में तो सर नेट प्रॉफिट आ जाएगा उसका, लेकिन आपको ऐसे नहीं जोड़ना है, इस 222 को भी जोड़ना है, इस 576 को भी प्लस में लेना है। मतलब चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, आप लोगों को प्लस में लेना है। सर इसके लिए हम क्या करेंगे, आप अगली शीट में आ जाएंगे, यहां पर आप या तो TO, मैं जैसे कि लिखता हूं टर्नओवर, अब नीचे आ जाते हैं, यहां पे इक्वल का बराबर का निशान लगाएंगे, ABS, जिसे कि एब्सोल्यूट बोला जाता है। यहाँ पे लिखा भी आ रहा है रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर, प्लस में हो या माइनस में हो, ये उसको प्लस के अंदर कर देगा। अब 222 है, इसको फिर हम यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं और एंटर मार देते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, ऊपर वाले कंट्रोल C को नीचे अगर हम कंट्रोल V करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाली जो सेम कमांड थी वो नीचे लग गई है। अब ये 576 माइनस में थे, लेकिन यहाँ पर प्लस में आ गए हैं। ऐसे करके आपको सारे के सारे जितनी भी एंट्रियाँ आपकी यहाँ पे हुई हैं उन सभी को अब प्लस कर देना
देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आए हो और यहाँ पर इसको आप पकड़ सकते हो, जैसे कि आपको उचित लगता है कि आप थोड़ा सा एक्सेल के अंदर सेवी होने चाहिए, तो यहाँ से आपको ऐसे पकड़ लेना है इसका कोना। इसको अगर मैं हटा भी देता हूँ, मान लीजिए एक कमांड से भी काम चल जाता है। अब नीचे आकर के इस कोने को आपको पकड़ लेना है। तो जैसे ही आप एक कमांड लगा देंगे दोस्तों, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप, इस तरह का प्लस का निशान आपका आ जाना चाहिए। नहीं आता है तो एक्सेल की सेटिंग में जाकर के इसको एक्टिवेट कर लें। अब नीचे आ जाएं, जितनी भी आपकी शीट है, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, इन सभी पर जैसे ही आप खींच करके लेकर के आएंगे, ये देखिए -6.5 था और बराबर में 6.5 आ गया। तो कहने का मतलब जहां जहां पर भी आपको माइनस में था, ये देखिए -6.5, ये 6.5, -614, ये 614। तो आपका अब एब्सोल्यूट वैल्यू तो सारी की सारी आ गई है, लेकिन अब नीचे आना है, यहां पर आपको ऑल्ट इक्वल टू का एक निशान लगाना है। ऑल्ट इक्वल टू क्या होता है? जहां पर आपकी बराबर की सारी जो एंट्री होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, ऑल्ट इक्वल टू किया तो जितने भी डेटा का यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ था वहां पे उसका टोटल लग जाएगा। आप मैनुअली भी कर सकते हैं, इक्वल टू सम भी कर सकते हैं। 25,810 रुपए 25 पैसे हमारा इसका टोटल आ गया है। अब आपको मैं फिर से ऊपर लेके चलता हूं, यहां पर देखिए 25,810 रुपए, क्योंकि इस बार आप अपनी ITR 3 जब भरने जाएंगे, जब आपको जितना भी नेट प्रॉफिट हुआ है, जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, वो तो डालने ही डालने हैं। इसके साथ में आपको इस बार से अपनी टर्नओवर भी डालनी है। अगर आपका ब्रोकर यहाँ पे सीधा ही अलग से दे देता है तो ठीक है, नहीं तो एब्सोल्यूट ABS का फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस हो माइनस हो प्लस हो, इन सभी को आपको ऐड करना है। ऐड करके जो भी टोटल आएगा वो आपकी टर्नओवर है। लेकिन टर्नओवर सिर्फ और सिर्फ टैक्स ऑडिट को डिफाइन करेगी, इसके अलावा नेट प्रॉफिट के हिसाब से ही आपको टैक्स देना पड़ता है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से हमने दोस्तों आपका बहुत ही प्यारा सा कोर्स बनाया है, जहां पर आप जितने रुपए में किसी से ITR भरवाएंगे उससे कम में आप खुद की ITR, अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों की ITR भी भर लेंगे और टैक्स की बारीकियों को भी जान जाएंगे। तो CASumitSharma.com प्ले स्टोर पर जाएं, CA सुमित शर्मा ऐप पर जाएं, वहां पर एक बार हमारे इस कोर्स को जरूर चेकआउट करें दोस्तों। किसी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप प्लीज कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ा दें और इस वीडियो को सभी लोगों में शेयर करें जो FNO में काम करते हैं लेकिन उन्हें टर्नओवर के बारे में नहीं पता था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।